हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड इंट्रांस एग्ज़ाम के बारे में। बिहार डीएलएड इंट्रांस एग्ज़ाम के लिए आपका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है। तो इसमें बात आज की वीडियो में हम लोग करेंगे कि मैथ्स कैसे पढ़ें, और इस वीडियो में जो तरीका बताया जाएगा और इस वीडियो में हम पूरा आपको डिटेल में बताएंगे। पहले तो आपको हम प्रूफ देंगे कि प्रश्न कहाँ कहाँ से आ रहा है, वो सिलेबस में टॉपिक कहाँ पे है और उसमें से क्या प्रश्न आ रहा है, प्रश्न के क्या टाइप्स है, वो हर चीज़ आपको दिखाएंगे। तब तो आपको पता चलेगा ना कि प्रश्न कैसा पूछा जाता है, तभी तो आप प्रिपरेशन कर पाओगे। तो हर एक चीज़, हर एक डाउट आपको क्लियर होने वाला है इस वीडियो में। इस वीडियो को आप अंत तक देखें, फिर आपको समझ में आएगा कि मैथ्स में 25 मार्क्स लाना जो आपको डीएलएड में पूछा जाएगा 25 मार्क्स आसान है, और आप ये 1 महीने के अंदर 1 मंथ में इसको कंप्लीट कर लोगे, ये बात की गारंटी है। तो आप इस वीडियो को देखें, फिर समझे क्या चीज़ कैसे है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि मैथ्स कैसे पढ़ें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपके मन में क्या क्या प्रश्न है। पहला जो प्रश्न है कि प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। प्रश्न कैसा पूछा जाता है ये भी आपको हम बताएंगे। सिलेबस क्या है ये भी बताएंगे। क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, ये आपको पढ़ना क्या क्या टॉपिक है वो भी बताएंगे। क्योंकि देखिए डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, 1 महीने का टाइम है। अब सब चीज़ आप लेके बैठ जाएंगे ना पढ़ने के लिए, तो बिल्कुल भी पास नहीं कर पाइएगा। 25 में 25 तो लाना मुश्किल ही हो जाएगा। आपको 25 में 25 लाना है, स्मार्ट वर्क करना है, कम समय में अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर करना है, इस चीज़ को आपको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो हम वही चीज़ आपको बताएंगे। क्या 25 में 25 लाना आसान है, इस पर भी बात करेंगे। कौन सा बुक पढ़ना पड़ेगा, क्या बुक आपको पढ़ना है ये भी बताएंगे। क्या 1 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ये आपका प्रश्न है, तो इस चीज़ पे भी हम लोग बात करेंगे। टोटल इतना प्रश्न है आपका, हर एक प्रश्न पे हम बारी बारी से बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम एक एक करके बात करते हैं। पहले हम यहाँ पे लिखें कि सिलेबस क्या है। ये गणित का जो सिलेबस है इसमें यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है मैट्रिक स्तरीय होगा, ठीक है। आपको संख्या पद्धति पढ़ना है। संख्या पद्धति में वास्तविक संख्या, अब ये क्लास 10th में पढ़ते हैं ना वास्तविक संख्या, तो वही यहाँ पे भी पढ़ना है। बीज गणित में आप देखेंगे तो बहुपद 2 चर वाले रैखिक समीकरण होगा। बहुपद 2 चर में रैखिक युगपद समीकरण, द्विघात समीकरण, अंकगणित, आवृत्ति, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। ये चीज़ आप टॉपिक देखते चलिए। इस पर प्रश्न कैसे आए हैं पिछले ईयर में, पिछले बार जो इंट्रांस हुआ था, तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अभी पहले आप टॉपिक देख लीजिए, आप पहले सिलेबस देख लीजिए, हम फिर प्रश्न के साथ आपको दिखाएंगे और सेक्शन वाइज दिखाएंगे कि संख्या पद्धति से क्या प्रश्न पूछे गए थे, बीज गणित से क्या प्रश्न पूछे गए थे। हर एक चीज़ आपको हम दिखाएंगे इस वीडियो में। बस आप वीडियो में बने रहें और पूरा डिटेल में देखें और समझ में आ जाएगी क्या कैसे पढ़ना है। अब व्यावसायिक गणित, देखिए ये 10th में तो है नहीं, 8 में आपको पढ़ने के लिए मिलता है ना। तो 10th स्तरीय बोला है, 10th तक जाएगा लेवल, उससे पीछे का तो होगा ना भाई, वो भी होगा। तो देखिए व्यावसायिक गणित में आपको पढ़ना है शेयर एवं लाभांश, उसके बाद पढ़ना है बट्टा, उसके बाद पढ़ना है चक्रवृद्धि ब्याज, उसके बाद पढ़ना है किस्तों में भुगतान। ये आपका टॉपिक दे दिया है सिलेबस में, ठीक है। नियामक ज्यामिति है, ये 10th में है, तो नियामक ज्यामिति आपको पढ़ना है। ज्यामिति में क्या पढ़ना है, यूक्लिड की ज्यामितीय रेखाएं एवं कोण, है ना। यूक्लिड की ज्यामितीय रेखा पढ़ना है एवं कोण पढ़ना है। त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है, क्षेत्रफल, वृत्त बनावट पढ़ना है, त्रिभुज, वृत्त, बनावट, ये सारी चीज़ पढ़ना है। तो ज्यामिति का ये टॉपिक है, ठीक है। क्षेत्रमिति में क्या पढ़ना है, क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल पढ़ेंगे, जिसमें पृष्ठ क्षेत्रफल पढ़ेंगे, समतल क्षेत्र का क्षेत्रफल पढ़ेंगे, पृष्ठों का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है एवं आयतन, ठीक है। तो आयतन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे सांख्यिकी है। सांख्यिकी में आपको क्या पढ़ना है, सांख्यिकी सहायक पाठ, सांख्यिकी से रिलेटेड जो भी है पाठ पढ़ना है, वो भी आपको दिखा देंगे। 8, 9, 10 लेवल तक का ही इसमें पूछा जाता है, पिछले ईयर में पूछा जो गया। उसके बाद पढ़ना त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिकोणमितीय तादात्म्य, इतना ही पढ़ना है। ये आपका दोस्तों सिलेबस है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रश्न यानी क्वेश्चन कैसा पूछा गया है पिछले ईयर, और उसको किस टॉपिक से कैसा प्रश्न आया है पूरा एनालाइज करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए ये देखिए स्क्रीन पे आपको प्रश्न दिख रहा होगा। तो प्रश्न कैसा पूछा जाता है, संख्या पद्धति में हम देखेंगे कि वास्तविक संख्या जो आपका सिलेबस में है उससे क्या प्रश्न पूछा गया। तो 5, 15 और 20 के लॉसॉ और मॉसॉ का अनुपात पूछा गया। अब एलसीएम और एचसीएफ क्लास 10th में हम लोग वास्तविक संख्या में भी पढ़ते हैं।
तो ये एक तरह से 10th लेवल तक का ही है। ठीक है, आगे बढ़ते फिर नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप देखिए, ये भी संख्या पद्धति से है, जो वास्तविक संख्या आपको पढ़ना है उससे है। 2.1875 निम्नलिखित में किसके बराबर है? और ये वाला फॉर्मेट जो है आप क्लास 10th में पढ़ते हैं, तो ये 10th का ही है, रियल नंबर से क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आप देखिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? ये भी संख्या पद्धति और वास्तविक संख्या से प्रश्न है। परिमेय और अपरिमेय के बारे में हम लोग 10th में भी पढ़ते हैं, पर अपरिमेय संख्या प्रूफ करना पढ़ते हैं, और 9th में भी हम लोग ये चीज़ पढ़ते हैं। तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, संख्या पद्धति से ये कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बीज गणित। बीज गणित जो आपका सिलेबस में है, जिसमें समीकरण के बारे में था, रैखिक समीकरण वगैरह, उस पर कैसा प्रश्न पूछा गया है देखिए। यदि समीकरण 3x - 2y = 1 है, यदि x बराबर 1 तथा y बराबर k है, तो k का मान क्या होगा? तो ये क्वेश्चन है, ये भी आपका 10th लेवल से क्वेश्चन है। 10th में ऐसे प्रश्न हम लोग करते हैं सॉल्व। प्रश्न आपको हार्ड नहीं पूछता, ये आप देख रहे होंगे। एक बहुपद जिसके मूलों का योग 0 तथा एक मूल 3 हो, तो वह बहुपद होगा। यहाँ पे बहुलक नहीं, बहुपद होगा। तो ये पूछा है, आप देख रहे हैं। अब ये चीज़ें आप पढ़े हैं क्लास 10th में, सेम टू सेम क्लास 10th का सिलेबस से है, और साफ इजी क्वेश्चन सब है। आप चाहेंगे तो हम क्वेश्चन को सॉल्व भी करवा देंगे। ये सारे क्वेश्चन अगर आप कहे तो हम सॉल्व करवा के भी आपको दे देंगे। लेकिन मेरा मकसद यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी ये समझना है कि प्रश्न कैसा पूछता है। पहले आप किसी भी चीज़ को तैयारी करते तो मंजिल तो देख लें कि जाना कहाँ है, हमको कहाँ तक सॉल्व करना है, आ क्या रहा है। ऐसे नहीं कि समुद्र में गोता लगा रहे, नहीं, हमको देखना है कि प्रश्न कैसा आता है, उसी अकॉर्डिंग तैयारी करना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, बीज गणित से क्वेश्चन फिर पूछा गया। यदि द्विघात समीकरण इतना = 0 का एक मूल दूसरे मूल का 3 गुना हो, तो पूछा। यही भी वही सेम बात है, ये रिलेशन बिटवीन कॉफिशिएंट और ये कॉफिशिएंट और जीरोज के बीच का जो रिलेशन है, उससे प्रश्न पूछ लेता है। इस तरीके के प्रश्न पूछ लेता है। सब इजी प्रश्न है, अगर आप कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे तो आसानी से बना सकते हैं। सब प्रश्न 1 मिनट के अंदर बना लेंगे दोस्तों। यदि x² + 1 बट्टा में x² - 1 बराबर 5/4 है, तो इसके मूलों का योगफल क्या होगा? फिर ये क्वेश्चन सेम बीजगणित से है, क्लास 10th का है। मूल वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, जीरोज निकालने वाला, उसका योगफल, उसका मल्टीप्लिकेशन, गुणनफल हम लोग करते हैं ना, सेम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। यदि बहुपद इतना के 2 शून्यक इतना और इतना है, तो तीसरा शून्यक क्या होगा? ये तो सेम क्वेश्चन आप 10th में सॉल्व किए होंगे, सेम। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो है 10th लेवल तक आपको बोला है, तो वहीं से पूछ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब व्यावसायिक गणित चूंकि 10th में तो है नहीं, लेकिन 8 में हम लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा है। देखिए व्यावसायिक गणित से क्या क्वेश्चन पूछा है। एक वॉशिंग मशीन जिसका नगद मूल्य इतना रुपया है, किस्तों योजना के अंतर्गत खरीदी गई, जिसमें इतना रुपया के तुरंत भुगतान के पश्चात 2 समान व अर्धवार्षिक किस्तें में भुगतान किया गया। यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक दर से प्रति छमाही संयोजित किया गया हो, तो प्रत्येक किस्त की राशि होगी। तो आप ये देख रहे हैं, किस्त पे राशि वाला पूछ रहा है, ब्याज कैसे लिया जा रहा है, इस पे क्वेश्चन आ रहा है। तो ये था आपका गया, ये क्लास 8 के सिलेबस में हम लोग पढ़ते हैं व्यावसायिक गणित में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, कितने वर्षों में 2000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 4% वार्षिक दर ब्याज की दर से इतना रुपया होगा? अब देखिए यहाँ पे 4% वार्षिक दर चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन पूछा गया, ये भी क्लास 8 में हम पढ़ते हैं। अब देखिए नियामक ज्यामिति, 2 क्वेश्चन आपको वहाँ देखने के लिए मिला होगा। नियामक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये क्लास 10th का चैप्टर है। बिंदु 3, 4 और x1 मूल बिंदु से समदूरस्थ है, तो x का मान है। ये क्लास 10th का है, नियामक ज्यामिति से आप पढ़ते हैं। चलिए तो ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष के निर्देशांक इतना 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 है, तो त्रिभुज के केंद्रक का केंद्रक का निर्देशांक होगा। ये भी देख लीजिए, केंद्रक में x निर्देशांक पूछा है सिर्फ। तो आप देख रहे हैं कि नियामक ज्यामिति में जैसे आप क्लास 10th में जो सिलेबस पढ़े हैं, सेम आपको पूछ रहा है। बस आपको क्लास 10th का एक बार पढ़ना पड़ेगा। हम बात करेंगे आगे कि क्या पढ़ना है, कौन सा बुक पढ़ना है, हर चीज़ पे बात करेंगे। बस वीडियो को देखते जाइए। नियामक ज्यामिति से एक प्रश्न और है। बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से है। देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़िए। नियामक ने अब ज्यामिति से कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए, निम्नलिखित आकृति में ABCD और AEFG 2 समांतर चतुर्भुज है।
यदि एंगल सी 60 डिग्री हो तो एंगल GFE है। तो ये क्वेश्चन है, ये प्रश्न है आपका ज्योमेट्री का, ठीक है। ये एक प्रश्न 9th में आप लोग सॉल्व करते हैं, तो ये आपको वहाँ से पूछ लिया है। लाइन्स एंड एंगल आप क्लास 9th में पढ़ते हैं, है ना, ज्यामिति में। तो ये देखिए एंगल BAD का मान कितना डिग्री है, ये भी क्लास 9th का लाइन्स एंड एंगल से आपको मिल जाएगा, वहाँ पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सामान्य विधि द्वारा एक रेखाखंड के विभाजन और औचित्य प्रदान करने के लिए किस प्रमेय का कसौटी का उपयोग किया जा सकता है। तो इसमें देखिए सारे प्रमेय लिखे हैं, है ना, ये एक सारे प्रमेय आप क्लास 10th में भी पढ़े हैं। तो आप देख रहे हैं ना कि ज्यामिति ये 9, 10th और 8 से ऊपर नहीं जा रहा है, लेकिन ज्यामिति का पोर्शन अगर आप 9th और 10th पढ़ लेंगे तो हमको नहीं लगता आपको एक भी प्रश्न छूटने वाला है। आगे बढ़िए। फिर ज्यामिति से आकृति में यदि PQR Q पर एक वृत्त की स्पर्श रेखा है जिसका केंद्र O है, AB PR के समानांतर एक जीवा है और BQR 70 डिग्री है, तो एंगल तो AQB बराबर है। देखिए ये क्वेश्चन है, ये भी ज्यामिति का प्रश्न है। तो 10th और 9th ये दोनों से मिला के क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो जो 10th में सिलेबस का पोर्शन है जो 9th में भी है, तो 10th में थोड़ा हम लोग डीप पढ़ते हैं 9th की तुलना में। तो वहीं पे अगर 9th वाला भी बेसिक चीज़ आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका इसे भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर 10th का भी सिर्फ बुक पढ़ लेते हैं तभी हो जाएगा। फिर देखिए ये सेम प्रश्न है, 2 बार आ गया दोस्तों, ठीक है। चलिए ये देखिए, किसी वृत्त में PQ और RS 2 जीवाएँ हैं जिनकी O से दूरियां बराबर है। यदि PQ 4 सेंटीमीटर है तो RS की लंबाई बताइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। D और E क्रमशः AB और AC की भुजाएं पर स्थित बिंदु है। त्रिभुज ABC इस प्रकार है कि AB बराबर 2 सेंटीमीटर, BD बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर और DE पैरेलल है BC का, तब DE की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ज्यामिति में काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं, देख रहे हैं ना आप। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ा दी जाए तो बहिष्कोण प्रत्येक अभिमुख अंतः कोण से होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रमिति, है ना, मेंसुरेशन से भी प्रश्न पूछते हैं। देखो एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, यदि संगत ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल, ये क्वेश्चन पूछा है। सारे प्रश्न सारे टाइप से हम आपको सारे टाइप करवाएंगे। ये क्षेत्रमिति से जो प्रश्न पूछा जा रहा है, तो 10th में तो क्षेत्रमिति पढ़ना है ही, 8 में भी है, तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे ना कि 10th तक के सिलेबस पढ़ ले और 10th से पहले जो क्षेत्रमिति के बेसिक कंसेप्ट है वो भी हम कंप्लीट कर ले। ऐसा नहीं कि क्षेत्रमिति पढ़ने के लिए एक बार 8 का पढ़ेंगे, फिर 9 का पढ़ेंगे, फिर 10th का पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है। एक बार में ही पढ़ेंगे, सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे ताकि प्रश्न मेरा ना छूटे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्षेत्रमिति से फिर एक प्रश्न पूछा गया। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है और इसकी परिधि 14 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल है। ये सब क्लास 8 का स्टूडेंट सॉल्व कर लेगा दोस्तों, जितना इजी क्वेश्चन है उनके सिलेबस में भी ये सब है। एक घनाभ का आयतन लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई h है, तो इसका सिंपल क्वेश्चन है। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला जिसको पता होगा इजी बना लेगा। बोले तो क्लास 8 लेवल का ये सारा क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। जो क्षेत्रमिति में प्रश्न आया है सारे क्लास 8 का स्टूडेंट, मेरे तो क्लास 8 का स्टूडेंट जो मेरे कोचिंग में पढ़ते हो तो ईजिली बना देंगे इसको। निम्नलिखित में से क्या निकालने के लिए संचयी बारंबारता सारणी का आवश्यकता है। ये सांख्यिकी का प्रश्न है, ये भी हम लोग पढ़ाते हैं, क्लास 8 के सिलेबस में भी है, तो ये तो उसका भी हो सकता है, वो भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्लास 10th में भी आपको सांख्यिकी पढ़ना ही है, तो 10th तक आप देखेंगे, ठीक है। 10th देख लेंगे तो 8 का ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना। अब देखिए सांख्यिकी से एक प्रश्न ये भी है, सांख्यिकी का ही है कि किसी आंकड़े के लिए माध्य 5 तथा माध्यक 6 है तो बहुलक क्या है। ये सब 8th में भी पढ़ना है, क्लास 8 में भी, लेकिन 10th में भी आपको सांख्यिकी पढ़ते हैं तो वहाँ से भी क्लियर हो जाएगी। चलिए फिर सांख्यिकी के प्रश्न ये आता है, देखो प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं की माध्यिका, ये सब इजी क्वेश्चन है। और ये सारे क्वेश्चन पता है सीटेट में भी पूछे जाते हैं। ये जो अभी सांख्यिकी का आप देख रहे हैं ना, सीटेट में भी पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ कंप्लीट कर लोगे तो जब DLED में एडमिशन लो लोगे तो फिर सीटेट का एग्जाम तो देगो ही, टीचर बनना है तो सीटेट में भी सेम यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी क्षेत्रमिति का जो प्रश्न दिखाया ना आपको मेंसुरेशन का, वो भी सेम उसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट में। लाइन्स एंगल का दिखाए ना, वो भी पूछे जाते हैं वैसे ही, है ना। SCF LCM वाला भी पूछे जाते हैं। तो सारी चीज़ का सिलेबस लगभग सेम ही है, कुछ छोड़ना नहीं है, बस आसानी से पढ़ लीजिए, आपका आगे का भी काम हो जाएगा। नहीं तो फिर वही DLED के बाद सीटेट के लिए अलग से पढ़ोगे। देखो सांख्यिकी से प्रश्न है, x के किस मान के लिए ये वैल्यू दे दिया है, डेटा है, क्या बहुलक 4 होगा, ये भी है।
उसी का प्रश्न, क्लास 8 लेवल का ही है ये सब। अब देखिए यहाँ पे त्रिकोणमिति से प्रश्न पूछे जाता है, तो त्रिकोणमिति तो क्लास 10 से स्टार्ट ही होता है, तो ये तो 10th का ही है सिर्फ। तो टेन थीटा बराबर दे दिया 5/6 और 10 अल्फा बराबर भी दे दिया, तो थीटा और अल्फा का वैल्यू। अब थीटा कितना, सिर्फ एजी क्वेश्चन पूछ रहा है, देख रहे हैं ना। यदि साइन थीटा प्लस कॉस √3 है तो टेन थीटा प्लस कॉस थीटा किसके बराबर है। तो ये 2 प्रश्न आपको कहाँ से पूछा गया है, त्रिकोणमिति से पूछा गया। त्रिकोणमिति आपके सिलेबस में है। फिर ये क्वेश्चन त्रिकोणमिति से यदि कॉस अल्फा 2/3 है और साइन बीटा 1/4 है तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान होगा। ये सारे प्रश्न आपको करवाएंगे और आप देख के आंसर मार दोगे, इतना आसानी से करवाएंगे, इसी चैनल पे करवाएंगे। बस आपको क्या करना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जुड़े रहिए। हम मैथ्स से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे और भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी तरीके की वीडियो लेके आ रहे हैं साइंस के लिए भी, जिसमें हम एनालाइज करेंगे कि साइंस में प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं और कैसे प्रश्न पूछे गए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। जैसा भी हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मैथ का पूरा आपका सिलेबस डिकोड कर दिया ना, कि त्रिकोणमिति का क्या प्रश्न आ रहा है, कैसे प्रश्न आ रहा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप जब पढ़ने बैठोगे ना तो आपको क्लियर रहेगा, कि आपका माइंडसेट क्लियर रहेगा, आपका गोल क्लियर रहेगा कि हमको पढ़ना क्या है, समुद्र में गोटा नहीं लगाना है। चलो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे हम पढ़ाएंगे आपको मैथ। हम आपको विश्वास दिलाते हैं दोस्तों, मैथ में 25 मार्क्स में 25 मार्क्स आप स्कोर करोगे, इस बात की गारंटी है। बस हम जितना कहते उतना कर लो। 1 मंथ काफ़ी होता है इसके लिए, 1 मंथ में आप करोगे, इस बात की हम गारंटी देते हैं। बस आप जुड़े रहिए टीचिंग सरोवर यूट्यूब चैनल से, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और टीचर आपको हम लेके आएंगे जो और सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम खुद पढ़ाएंगे आपको साइंस भी, तो साइंस का भी हम आपको एनालाइज करके बताएंगे, ठीक है। तो प्रश्न सबसे बड़ा तो यही है, क्या 25 से 25 लाना आसान है? बिल्कुल आसान है। ये मैंने बाद में क्यों रखा, पहले मैंने आपको सिलेबस दिखा दिया, सिलेबस से प्रश्न भी दिखा दिया। अब खुद आप बोलो, क्या 25 से 25 लाना डिफिकल्ट है? बिल्कुल भी नहीं है डिफिकल्ट। इतना ईजी क्वेश्चन तो आपको 10th में नहीं पूछता है दोस्तों, वहाँ पे भी सॉल्व करने के लिए थ्योरम पूछ लिया जाता है बराबर। यहाँ तो इजी क्वेश्चन है, देख के ऑप्शन मार दोगे। और 25 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 20 मिनट इनफ है, 20 मिनट में कर लोगे, बहुत हो गया 20 मिनट तो, जैसे प्रश्न है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात, सबसे बड़ा प्रश्न है कि बुक कौन सी पढ़े। तो बुक आपको सिर्फ और सिर्फ NCERT का पढ़ना है, जो आप क्लास 10th में पढ़े हैं। 8th और 9th का भी कुछ पोर्शन आपको इसमें पूछते हैं, लेकिन अगर आप 8th 9th का बुक नहीं पढ़ना चाहते तो नहीं पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आप 10th से भी कर सकते हैं। इसका जो पोर्शन आपको इसमें आ रहा है उसी का यहाँ पे डिटेल में रहता है। तो जो चीज़ इसमें छूट जा रहा है वो हम आपको इस वीडियो के जरिए करवा देंगे। किस चीज़ में? वीडियो में। आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, हम वीडियो में आपको सारे करवा देंगे। अब मान लीजिए जैसे हम रियल नंबर शुरू करेंगे, जब रियल नंबर शुरू करेंगे ना तो उसमें 8th का भी ले लेंगे, 9th का भी ले लेंगे, सारा चीज़। 9th में नंबर सिस्टम पढ़ना है, 8th में रेशनल नंबर पढ़ना है, और यहाँ पे रियल नंबर पढ़ना है। तो रियल में रेशनल भी हो जाता है और इरेशनल भी हो जाता है, तो 8 भी आ जाएगा, 9th भी आ जाएगा। चूँकि हम जब टीचर पढ़ाता है ना तो सारे चीज़ को चाहेगा तो समाहित करके ले चलता है, तो हम वो कर लेंगे। तो आपको 8 भी नहीं पढ़ेंगे, 9th भी नहीं पढ़ेंगे, बस 10th का मैथ पढ़ना है, कुछ पोर्शन पढ़ना है, वो भी पूरा नहीं। देख रहे हो ना कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहा है, वही पढ़ना है। तो जो टॉपिक से प्रश्न आ रहा है आप वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आप रियल नंबर से शुरू कीजिए, स्टैटिक्स से शुरू कीजिए, क्योंकि स्टैटिक्स से भी 2 प्रश्न आ रहे हैं और ईजी होते हैं, बहुलक वगैरह फाइंड करना, सांख्यिकी का। तो वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं 10th से। NCERT के अलावा कोई भी बुक नहीं पढ़ना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। और एक इसमें कोई भी सेट ले लीजिए, जो सेट आप डेली लगाएंगे, ठीक है। सेट चाहिए तो आप सेट लगाना शुरू कर दीजिए अभी से। प्रिपरेशन आपका ये नहीं सोचना है कंप्लीट होगा तब, आपके पास 1 महीना का टाइम है, तो एक सेट डेली आप लगाना शुरू कर दीजिए। एक आज लगाइए, फिर एनालाइज कर लीजिए उसको, फिर नेक्स्ट डे दूसरा सेट लगाइए। तो एक सेट आपको लेना है और NCERT का बुक हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपको प्रश्न है कि क्या 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, हम आपको वीडियो के जरिए कंप्लीट करवा देंगे 1 महीने में सिलेबस। उसके अलावा आप सेट लगाना शुरू कर दीजिए तो सेट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आप NCERT का बुक पढ़ ही रहे हैं, और NCERT का एक एग्जाम्पलर आता है वो भी आप कर सकते हैं, उसमें सिर्फ प्रश्न रहते हैं, है ना, MCQ टाइप, तो वो कर सकते हैं। तो ये बातें हैं दोस्तों जो आपको समझना था, जो हमने आपको समझाया। तो एक और बात हम जो आपसे करना चाहते हैं, देखिए अभी आपको क्या दिखाएं, क्वेश्चन, सिलेबस, ये तो आप देख लिए, समझ भी लिए क्या कैसा प्रश्न आ रहा है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ये प्रश्न पूछते किस बुक से है, कहाँ से प्रश्न उठा रहे हैं,
सेम ये चीज़ आपको पकड़ में आ जाए तो आप कमेंट में लिखिए। अगर इस वीडियो पे 1K व्यू और 100 लाइक्स मिलेंगे तो हम आपको वो भी दिखा देंगे प्रूफ के साथ कि ये प्रश्न कहाँ से उठा रहे हैं, कैसे प्रश्न ये लेते हैं, किस बुक से ले रहे हैं, तो और आपका इजी हो जाएगा प्रिपरेशन। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, आप इस टारगेट को कंप्लीट करवाइए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।